फिलहाल मैं नाको में हूँ, तो अभी नाको मोनेस्ट्री देख लूँगा और नाको मोनेस्ट्री की हिस्ट्री और नाको विलेज की हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री यहाँ के लोकल बंदों से ले लूँगा। तो देखते हैं अभी नाको मोनेस्ट्री। नमस्कार, मेरा नाम मनोज नेगी है। मैं इसी गांव का निवासी हूं। तो अगर मैं आपको नाको गांव के बारे में बताऊं, तो नाको गांव का नाम पहले से ही नाको नहीं था। मतलब कि आज से अगर बहुत साल पहले जब शुरुआत में यह नाको गांव यहाँ पे बसा था, तब नाको का गांव नेगो हुआ करता था। नेगो से भी पहले अगर इसका नाम हुआ तो लोग नाव कहते थे। पहले गांव के लोग, जो गांव बसा है अभी यहाँ पे, पहले यहाँ पे नहीं था। यहाँ से ऊपर की तरफ को एक जो गुम्पा जैसा है, वहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे खंडर टाइप का था। फिर उसके बाद के टाइम पे फिर यहाँ पे गांव बसना स्टार्ट हुआ। तो गाँव नाको का नाम नाको कैसे पड़ा, इसके पीछे का अगर हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि आज से कोई यदि ये मोनेस्ट्री बना है 11वीं शताब्दी में, तो उससे भी पहले का ये गाँव बना हुआ है। तो तब उससे पहले तिब्बत से कोई गुरु आए थे यहाँ पे अपने धर्म के प्रचार के लिए। इसी रास्ते से आए, तो वो यहाँ पर मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे पहुंचे। तो जैसे ही शाम को गांव पहुंचे, उनको कोई बुजुर्ग औरत मिले। तो उनसे उन्होंने पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला कि इस गांव का नाम नाव है। नाव मीन्स होता है एक मैदान, जो घास फूस होता है ना, वो उसका मैदान जैसा, क्योंकि इससे ऊपर वाला एरिया वैसा जैसा था पहले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इससे नाव मत कहिए, इसे नेगो कहिए। तो उन्होंने पूछा कि नेगो के पीछे का क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने बोला कि नेगो जो है वो अगर नेगो का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दो शब्दों का, एक ने एक गो। ने का अर्थ होता है तीर्थ स्थान और गो का अर्थ होता है दरवाजा। यहाँ से आगे मतलब पूरा एक दिन का ट्रैक बनता है यहाँ से ऊपर की तरफ को। वहां पे एक सोमंग करके एक तीर्थ स्थान है, और पूरे रास्ते में आपको पत्थरों में कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे मतलब आपको दिखने को मिलेंगे। आपको कुछ भगवान की कुछ झलकियां देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने इसलिए बोला कि ये जो है नाको जो है एक तीर्थ स्थान का एक द्वार है, तो इसलिए नेगो कहा है। तो बाद में अब मॉडर्न डेज में बाहरी लोगों के आने की वजह से उनके मुंह में जुबान में आता नहीं है ना नेगो, तो इसलिए ये नाको बन गया है। अच्छा। ये है मतलब आपके हमारे गाँव के पीछे, मतलब नाको पढ़ने के पीछे का हिस्ट्री। तो अगर मैं आपको, मेरे पीछे जो मोनेस्ट्री दिख रहा है, ये भी नाको गांव का बहुत ही ऐतिहासिक मोनेस्ट्री है। ये आपका 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो इनके यहाँ पर गठन होने के पीछे का अगर मैं इतिहास आपसे साझा करूं, तो बताया जाता है कि जो हमारे बुजुर्ग है वो बताते हैं कि जो लाखंग है आज से मतलब कि ये रखो कि 1000 साल पुराना, 11वीं शताब्दी में लोचन रिम्पोचे जी, उनका अभी तो आपका 16 की 17वां अवतार चल रहा है। उनके पहले या दूसरे अवतार में, ये कहना मुश्किल है कि कौन से अवतार में, पर पहले या दूसरे अवतार में वो यहाँ पधारे थे। तो उन्होंने यहाँ पर इस मोनेस्ट्री का गठन किया। केवल यही नहीं, उन्होंने कहते हैं कि 108 इसी तरह मतलब ऐसे ऐसे मठ का गठन किया था, एक ही रात में किया हुआ। ये भी एक ही रात में किया हुआ गठन हुआ है। तो उस रात कहने वाले ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पिछली साइड को एक आपका व्हाइट में देखेंगे आप, एक केरचुंग लाखंग है, वो हमारा देवालय है। देव का मतलब घर, देव जहाँ पर देव हमारे विराज करते हैं। पुरगिल देवता है हमारे, जो ऊपर एक पर्वत दिखता है आपको, पुरगिल, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये पुरगिल देवता। तो उनका वो निवास स्थान है। तो कहते हैं कि उस शाम को, मतलब कि जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे रतन भद्र, जिनको हम लोचा रिम्पोचे बोलते हैं, तो उनके बीच में मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम गांव के लिए क्या करेंगे। तो हमारे जो रतन भद्र है, उन्होंने बोला कि मैं गांव के लिए एक बढ़िया सा एक मोनेस्ट्री का गठन करूंगा। तो उन्होंने इस मोनेस्ट्री का गठन किया। और जो हमारे पुरगिल देव जी हैं, उन्होंने बोला कि मैं गांव के लिए खेती करने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक पानी का एक नहर बनाऊंगा। पूरा 7 किलोमीटर दूर से एक नहर आता है हमारा कूल का, वो गठन किया। तो अगर आप हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है फुलेज फेस्टिवल, वहाँ पर यहाँ उस टाइम पधारेंगे तो आपको देखेंगे कि जो यहाँ के देवता है वो क्या होता है कि अपने बदन में कपड़े नहीं रखते हैं। तो उसके पीछे का जो इतिहास ये है कि जब वो पुल बना रहे थे, तो रास्ते में पानी रिस रहा था। तो उन्होंने अपने बदन का कपड़ा मतलब कि फाड़ कर उसको मतलब कि कदम बंद करते करते वो यहाँ तक उन्होंने नहर लेके आए। तो ये उनका इतिहास है। तो यहाँ पर हमारे पीछे जो मेन हमारे यहाँ पर गुम्पा है वो ये है, जिसे हम तुक लाखंग कहते हैं। यहाँ पर हमारे 5 देवताएं निवास करते हैं। जो हमारा शरीर जिससे बना है, 5 तंत्र,
उनका ये देवता है यहाँ पे। ये इनको ये भी बोलते हैं कि जो दिशाएं हैं उनको निर्धारित करने वाले देवता भी कह सकते हैं इनको। फिर हमारे सामने जो एक पिछले साइड पर जो अगले साइड पर जो एक मोनेस्ट्री है, यहाँ पर हमारे जो मेडिसिन की जो देवताएं हैं वो विराज करते हैं। फिर उसके सामने एक और कक्ष है, वहाँ पर हमारे जो आपका प्रज्ञा पारमिता है उनका निवास स्थान है। तो पिछली साइड को जो व्हाइट में पेंट हुआ है वो है हमारा केचुंग लाखंग, वहाँ पर हमारे पुरगुल देवता जी निवास करते हैं। हमारे यहाँ पे जो देवी देवता और जो हमारा लामागन है उनके सामने उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बोलते हैं कि बॉन्डिंग है, वैसा वो नहीं है, बहुत ही मतलब मिलजुल कर रहने वाला वो है। तभी मतलब कि देवताओं का भी निवास स्थान इस साथ में है और लामागन का भी एक स्थान पर है। तो अभी हम हैं जो हमारा ट्राइबल म्यूजियम है, जो हमारे यूथ क्लब, जो यहाँ का एक क्लब है हमारे यूथ गांव के यूथ लोगों का, तो उनके द्वारा बनाया हुआ जो संग्रहालय है। तो इसके बनाने के पीछे का ये जो महत्व है वो यह है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे परंपराएं हैं वो मतलब कि विलुप्त होने की कगार में है। तो इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए, इन चीज़ों को संजो कर रखने के लिए जो हमारा यूथ क्लब है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे कि गांव के बीच में जो पुरानी चीज़ें, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके एक सही मतलब कि उनको एक जगह देंगे जहां पर उनको अच्छे से रख सकें, उनका प्रिजर्वेशन हो सके। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस म्यूजियम का गठन किया। यहाँ पर हमने यहाँ पर आपका 200 साल पुरानी चीज़ें भी है, 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 200 से उससे भी ऊपर साल पुरानी चीज़ें हैं, ताकि हम क्या कर सके कि जो संस्कृति, जो परंपराएं अभी तक हमारे यहाँ पे बचा हुआ है उसको आने वाली पीढ़ी तक भी हम लेकर जा सके। ये महत्व है इस म्यूजियम के बनाने के पीछे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। आज से मतलब कि पहले के जमाने में हमारे यहाँ के लोगों का कनेक्टिविटी सरकार के साथ नहीं होता था, तो उनको हर चीज खुद से बनाना पड़ता था। चाहे कड़छी बनाना हो तो वो लकड़ी का बनाते थे, पानी स्टोरेज करने के लिए अगर बर्तन बनाना हो तो या तो वो आपका जो चमड़े का कोई ड्रम बना लेते थे या लकड़ी का कुछ बर्तन बना लेते थे। तो ये बहुत चीज जो है वो अपने हाथों से बनाते थे। पत्थर का पतीला बनाना हो, चाहे अगर उन्होंने स्टोरेज के लिए अगर उनके पास बॉक्स चाहिए तो वो लकड़ी का बनाते थे। और ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी भी अपने हाथों से बनाते थे। जो आपका ये सारी जो ज्वेलरी है, कोई अगर 50 साल पुराना है, कोई 100 साल, कोई 150 साल, ये ज्वेलरी है। और यहाँ पे जो यहाँ का जो सबसे पुराना जो यहाँ पर हमने जो चीज है वो है ये थंगा पेंटिंग है, जो 200 साल पुराना है, 200 या 250 साल पुराना है। अभी थोड़ा सा खराब भी हो गया क्योंकि वो इसको पहले से वो एक सही जगह नहीं मिला था उस वजह से। तो यहाँ पर हमारे जो रिंपोचे जी है तब के जमाने की, उनकी कुछ टोपी वगैरह, उनकी कुछ मालाएं हैं जो 120 साल पुरानी है। और ये जो मास्क है वो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल वगैरह होता है उसमें यूज होता है। तो वो ये भी मिट्टी और मतलब कपड़े से खुद से बनाए हुए हैं तब के लोगों द्वारा। यहाँ पर भी एक थंगा पेंटिंग है जो आपका 300 साल पुराना है ये वाला। और यहाँ पर लकड़ी का बनाया हुआ जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो फ्लैग्स वगैरह होता है, जो हमारे धार्मिक फ्लैग्स, उसके ऊपर जो हम पेंट करते हैं वो इसके ऊपर होता है। इसमें मतलब स्याही भर के लकड़ी का बनाया हुआ है ये सारा। यहाँ पर एक आपका चमड़े का एक बैग है जिसके ऊपर दवाइयों को रखकर जो हमारे वैद्य लोग हैं वो यूज करते थे इनको। और यहाँ पर कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं जो तकरीबन 100 साल या 60 साल, कोई 60 साल, कोई 150 साल पुरानी है। और यहाँ पर जो चौक है तब के जमाने का, और इसका की ये भी तब के लोग खुद से ही बनाते थे। कभी तो ये थोड़ा खराब हो चुका है पुराने होने की वजह से। एक चमड़े का पर्स है, अगर आप इसको सूंघेंगे तो अभी भी इसमें से स्मेल आता है चमड़े का। अभी भी ये मतलब सेफ है। और ये है, इसको बोलते हैं आपका मरचा बोलते हैं। इसमें हम मक्खन रखते हैं, मक्खन रखने का यूज करते हैं। और ये होता है ठे मीन्स क्या होता है कि ये मेजरमेंट के लिए होता है। अगर हम मेरे घर से, अगर मेरे पड़ोसी अगर कुछ अनाज मेरे से अगर उधार ले जाते हैं तो इससे नाप कर ले जाते हैं। इसको बोलते हैं ठे, उधारी के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे तराजू हो गया। तब के जमाने में तराजू कोई होता नहीं था तो वो लोग खुद से बनाकर यूज करते थे। ये तराजू है, तराजू का एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन हमारा जो जिसको हम बट्टा बोलते हैं वो ये है।
तो उनका यहाँ पर एक पैमाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क लगाया हुआ है। तो इस साइड में वो अपना वो सामान रखते थे, इससे वो वेट करते थे। फिर ये यहाँ पर वो डिसाइड करते थे कि कितना मतलब वेट हुआ है। और बाकी यहाँ पर आपका एक बारहसिंगा का एक सींग है, जो तब के जमाने के लोग क्या करते थे, गड्ढा वगैरह खोदने के लिए यूज करते थे। और ये चीजें तो ये यहाँ के लोगों द्वारा मिट्टी से बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। और ये जो लकड़ी का बनाया हुआ पानी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ये तब के जमाने में कोई बाल्टी वगैरह कोई प्लास्टिक का वो हमारे पास होता नहीं था, तो लकड़ी से बनाया करते थे। और ये है हमारे जो खेतों में यूज होने वाले एक हल का एक टुकड़ा है, नमूना है, मतलब हुआ है खुद से बनाया, हाथों से बनाया हुआ। ये तो ये भी खेत में यूज होने वाला। ये तब के जमाने में हमारे यहाँ पे कोई थ्रेशर मशीन नहीं हुआ करता था, तो वो अनाज को इसी से मतलब कि पीट कर अलग करते थे। और ये हमारे क्या आएगी छत में लगाने के लिए सीलिंग पेंट के, मतलब कि वो डिजाइन से वो किया हुआ है। अभी एक छोटा सा वो है, मतलब टुकड़ा है, वो खराब हो चुका है। और ये है हमारे यहाँ पे जो नमकीन चाय, यहाँ का जो फेमस चाय है जिसको हम साजा बोलते हैं, उसका मिक्सिंग इसके अंदर होता है। और ये हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल ड्रेस है तब के जमाने का है, ये आपका ये है आपका जेंट्स का है, ये वाला ये जेंट्स का है। ये है 120 साल पुराना, और इसके कुछ पजामा वगैरह कुछ जूते हैं वो 150 साल पुराना है। और ये जो दो है ये ड्रेस, ये है आपके फीमेल का, ये भी 120 150 और कुछ पार्ट्स इसके 200 साल से भी पुराने हैं। हमने एक नमूना पेश यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जो हमारे यहाँ पे लोकल जो दारू बनता है उसका। तो ये क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे मिक्सिंग होता है, यहाँ पे दारू ज्यादातर मदिरा जो है वो सेब, चुल्ली और जो अनाज का बनता है, तो उसका जो मटेरियल होता है वो इसके अंदर रखते हैं। फिर इसके नीचे आग लगाकर इसमें से जो स्टीम होता है, स्टीम ऊपर की तरफ उठता है, फिर वो स्टीम यहाँ पर पहुंचता है। और हम क्या करते हैं कि इस बर्तन में ठंडा पानी रखते हैं, तो ये क्या करता है नीचे की तरफ कंडेंस करता है, और वो स्टीम यहाँ से आकर यहाँ पर गिरना स्टार्ट होता है बूंद बूंद में। फिर यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होता है वो हमारा जो मदिरा है। फिर बाद में हम यहाँ से बॉटल में रखते हैं इस पाइपलाइन से। नाको के यंगस्टर्स ने एक अच्छा काम किया यहाँ पे। यहाँ के जो पुरानी चीज़ें थी किसी के घर में या फिर मोनेस्ट्री के आजू बाजू, तो जो कुछ उनको पुरानी चीज़ें मिली थी 100 साल पे पुरानी, 150 साल, कुछ 200-250 साल पुरानी चीज़ें भी थी, तो वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है। और उसके लिए उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया। तो नाको में कभी आप आओगे तो ये म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट देना। इन्होंने एक क्लब बनाया है, यूथ क्लब नाको। तो और उसके अंडर ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ कल्चरल इवेंट्स, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रखते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में आप आओगे यहाँ पे तो यहाँ का आप कल्चर भी देख सकते हैं। तो कभी नाको में आओ तो मोनेस्ट्री के अलावा ये म्यूज़ियम भी ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे आप डोनेशन भी कर सकते हो, ऑन द स्पॉट वहाँ पे डोनेशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनको और डेवलपमेंट करने के लिए जो म्यूज़ियम बनाया है या फिर मोनेस्ट्री के लिए भी और डेवलपमेंट करने के लिए डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जैसे विजिटर्स होते हैं यहाँ पे, तो उनकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि वहाँ पे डोनेशन करें। डोनेशन आप यहाँ पे आएंगे तो डायरेक्टली पर्सनली भी कर सकते हैं, या फिर मैं एक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल देता हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करके, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये वीडियो था नाको के बारे में, नाको की डिटेल, नाको विलेज, नाको मोनेस्ट्री और नाको में जो म्यूज़ियम बनाया है ये लोग ने, वो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाको से अभी मैं सीधे ताबू चला जाऊंगा। देखता हूँ, यहाँ पे अभी 10 बजे की या 9:30-10 बजे की कुछ बस है, तो उस बस से ताबू चला जाऊंगा और शायद ताबू में रुकूंगा या फिर उसके बाद सीधे काजा चला जाऊंगा। लेट्स सी वहाँ पे कैसे पहुँचता हूँ इसके ऊपर डिपेंड है कि आगे की जर्नी क्या होगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए।